फ्यूचर थिंकिंग चैप्टर 2। फ्यूचर दूर नहीं है, वो तो बस अगला पल है। गाइज, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो उसे भी जरूर एक बार देख लें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सको कि लाइफ को आगे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अपने फ्यूचर को खुद ही प्रेडिक्ट करके उसे कैसे बदला जा सकता है। देखो, हम फ्यूचर को अक्सर बहुत दूर समझते हैं, सोचते हैं कल क्या होगा, आगे का क्या प्लान है, लेकिन सच्चाई ये है भविष्य तो अभी शुरू होता है। ठीक अगले पल से हर 2 सेकंड के बाद आपका फ्यूचर ही तो होता है। आप जो भी डिसीजन आज ले रहे हो वो तय करता है कि कल आप कैसे दिखोगे, क्या सोचोगे, कैसे सोचोगे और कहाँ खड़े होंगे। अब जरा इमेजिन करो, अगर दिन में हर बार खुद से ये पूछो कि भाई अगला पल थोड़ा बेहतर मैं कैसे बना सकता हूँ, तो हर एक वो आपका छोटा सा पल धीरे धीरे आपको उस फ्यूचर की तरफ ले जाएगा जो आप सच में चाहते हो। क्योंकि सोचो, आज जो पल है वो वही फ्यूचर है जो कभी आपने इमेजिन किया था। मतलब यू आर ऑलरेडी लिविंग योर पास्ट इमेजिनेशन। क्रेजी, राइट ना? आपका हर एक पल पुल की तरह है, जहाँ से आप निकल सकते हो और उस वर्जन तक पहुँच सकते हो जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा क्लियर है और ज़िंदगी को अपने टर्म पे जी रहा है। तो अब इंतजार मत करो, ज़िंदगी हो नहीं रही, तुम उसे बना रहे हो रियल टाइम में। फ्यूचर का मेन वर्जन कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो आप ही हो, बस हर एक चॉइस के साथ बनते जा रहे हो। चैप्टर 3 पे आते हैं। खुद को इमेजिन करो, लाइफ का गेम बदल दो। सोचना इंटरेस्टिंग है। जब आप कोई मीनिंगफुल गोल इमेजिन करते हो तो आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे होते, आप एक्चुअली में एक मेंटल सुपर पावर यूज कर रहे होते हो, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। मतलब क्या? आप शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाते हो और फोकस शिफ्ट होता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पे। मतलब अब सिर्फ अभी का कंफर्ट नहीं बल्कि कल की वैल्यू दिखने लगती है। और इसी सोच से आता है एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन, जिसे साइंस कहता है यूडेमोनिक वेलबींग। ये वो हैप्पीनेस है जो सिर्फ मजे से नहीं बल्कि ग्रोथ, मीनिंग और फुलफिलमेंट से मिलती है। और सुनो, एक स्टडी में देखा गया, जो लोग दिन में सिर्फ कुछ मिनट अपने बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर सेल्फ के बारे में लिखते हैं, उनमें ना सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ी बल्कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी आया। मतलब जब आप मान लेते हो कि आज का एक्शन कल की डायरेक्शन तय करता है, तो आप उस एक्शन को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। सो भाई, खुद को इमेजिन करो अपने सबसे बेहतर रूप में और फिर रोज थोड़ा थोड़ा वैसे एक्ट करना शुरू कर दो। बिकॉज जब फ्यूचर रियल लगने लगता है तब प्रेजेंट पावरफुल बन जाता है। चैप्टर 4। फ्यूचर थिंकिंग एक स्किल है, सीखनी है तो ये टूल अपनाओ। फ्यूचर थिंकिंग कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक प्रैक्टिकल स्किल है जो सीखी जा सकती है हर दिन, और वो इसी सोच पर बेस्ड है। वो क्या है? फ्यूचर डायरेक्टेड थेरेपी। एक ऐसा साइंटिफिक तरीका जो आपको सिर्फ सोचने नहीं बल्कि एक्टिवली बेटर लाइफ डिसीजन करने में हेल्प करता है। इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल रूमिनेशन और ओवर थिंकिंग से निकलो और रिएक्ट करने के बजाय क्रिएट करना शुरू करो है। अब सुनो कुछ सॉलिड टूल जो आप अभी से यूज कर सकते हो। नंबर 1, फॉरवर्ड फोकस प्रैक्टिस। हर दिन खुद से पूछो, मैं आगे क्या बनना चाहता हूँ। प्रॉब्लम पे अटकने के बजाय सॉल्यूशन वाले वर्जन पे ध्यान दो। नंबर 2, बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर सेल्फ राइटिंग। रोज 5 मिनट अपने बेस्ट फ्यूचर वर्जन के बारे में लिखो। कैसे दिखोगे, क्या कर रहे हो, कैसी लाइफ जी रहे हो। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये ब्रेन रिवायरिंग है। नंबर 3, वैल्यू बेस्ड गोल सेटिंग। ऐसे गोल सेट करो जो सिर्फ अचीवमेंट नहीं बल्कि आपके अंदर के पर्पस से जुड़ते हो। नंबर 4, स्मॉल फ्यूचर एक्शन टुडे। हर दिन एक छोटा स्टेप लो जो उस फ्यूचर वर्जन के पास ले जाए, चाहे वो हैबिट हो, माइंडसेट शिफ्ट या एक नया चॉइस। फ्यूचर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कल का वेट करो, मतलब है आज फ्यूचर बनाना शुरू कर दो। चैप्टर 5। फ्यूचर को बनाना है तो सोच को अपग्रेड करो। ब्रो, फ्यूचर कोई मैजिक से नहीं आता, वो आता है सोच को अपडेट करने से। और गुड न्यूज़, ये अपडेट मिलता है फ्री में, बस थोड़ा ट्यून करना होता है माइंड को। तो इसके 4 असली लाइफ हैक्स हैं। नंबर 1, सोच कहाँ अटक गई है ये पकड़ना सीखो। हर बार जब तुम पास्ट की गलती या आज की टेंशन में अटक जाते हो तो समझो तुम्हारा माइंड हैंग हो गया है, और हर हैंग का एक ही इलाज होता है, रीस्टार्ट। सोच को प्रेजेंट से उठाओ और फ्यूचर की तरफ ले जाओ। नंबर 2, डेली सवाल, मैं चाहता क्या हूँ। सिंपल क्वेश्चन है बट माइंड को एकदम साफ कर देता है। क्या तुम लाइफ से भाग रहे हो या किसी ड्रीम की तरह जा रहे हो? ये सवाल तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन सेट कर सकता है, बस ऑनेस्टली पूछना पड़ेगा खुद से। नंबर 3, फ्यूचर को इमेजिन करो फुल HD में। अरे नहीं, सिर्फ पैसा कमाऊंगा ये मत सोचना। सोचो कैसे फील करोगे, क्या पहनोगे, कैसा मूड होगा, कौन साथ होगा। और हाँ, लिख भी डालो। जब तक लिखा नहीं तब तक सिर्फ सपना है, लिखने से वो प्लान बनता है। नंबर 4, चेकलिस्ट नहीं मिशन लिस्ट बनाओ। देखिए, चेकलिस्ट वाला रिवाज पुराना हो गया है, अब नए रिवाज में आओ। मिशन लिस्ट बनाना सीखो। अपने रोज के कामों को ऐसे मत देखो जैसे बस कंप्लीट करने हैं, उन्हें देखो जैसे ये स्टेप हैं फ्यूचर वाले तुम तक पहुंचने के लिए। फ्यूचर वाले तुम, अभी तुम प्रेजेंट वाले तुम हो, लेकिन जो फ्यूचर वाले तुम होंगे वो कैसे होंगे? तो आपका हर एक काम फ्यूचर को पास ला रहा है, जैसे गेम का नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो रहा है। और भाई साइंस भी कहता है, जब तुम सोचना सीख जाते हो फ्यूचर की तरफ तो ना सिर्फ मूड बेटर होता है बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल भी डबल हो जाता है। तो आपकी बॉटम लाइन ये होनी चाहिए कि जिंदगी रिएक्शन से नहीं क्रिएशन से बदलती है। तो फ्यूचर का वेट मत करो,
उसे बनाना आज से शुरू करो। चैप्टर 6, अपने फ्यूचर वाले वर्जन से दोस्ती कर लो। ब्रो, सोचने में क्या जाता है, पर अगर सही तरह से सोचो तो मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग हो जाती है। हाँ भाई, फ्यूचर थिंकिंग सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं होती, ये दिल और दिमाग दोनों को स्टेबल बनाती है। देखो होता क्या है, जब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचते हो तो स्ट्रेस लगता है टेम्परेरी, मतलब प्रॉब्लम लगेगी एक पड़ाव, ना कि जिंदगी का कोई दी एंड सीन। और यही सोच बनाती है इमोशनल स्टेबिलिटी और अंदर से पावर। और सुनो, न्यूरो साइंस क्या बोलता है, जब तुम अपने फ्यूचर वाले वर्जन के बारे में सोचते हो तुम्हारा ब्रेन वैसे ही लाइट अप करता है जैसे किसी प्यारे इंसान के बारे में सोचते वक्त करता है। मतलब फ्यूचर वाला तुम भी एक क्लोज दोस्त बन सकते हैं। और जब तुम उस फ्यूचर वाले दोस्त से कनेक्टेड फील करते हो, करंट वाला तुम उसे प्राउड बनाने के लिए डिसीजन लेने लगता है, जैसे हेल्दी रहना, टाइम पे काम करना, सेल्फ केयर पे फोकस करना। तो सिंपल लॉजिक है, अपने फ्यूचर सेल्फ से दोस्ती करो, उससे प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जितना ज़्यादा कनेक्शन उतनी ही स्ट्रांग बनेगी तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ। द लास्ट चैप्टर 7, सोच फ्यूचर की, जियो आज को। प्लान चाहिए? नहीं ब्रो, 5 साल का प्लान या विजन बोर्ड का म्यूजियम नहीं लगाना है। कहा ना कि ये पुराने रिवाज है, इसे छोड़ दो। बस इतना सोचना है कि कल का वर्जन मेरा आज के एफर्ट पे डिपेंड करता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी हीरो मूव लगती हैं, जैसे जिम जाना, किताब का एक पेज पढ़ना, टाइम पे सोना। ये सभी बनाते हैं ब्लॉकबस्टर फ्यूचर आपके लिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कोई नेटफ्लिक्स का ट्विस्ट नहीं है जो अचानक घूम जाए। फ्यूचर वो स्क्रिप्ट है जो तुम आज लिख रहे हो, लाइन बाय लाइन, एक्शन बाय एक्शन। और सबसे बड़ी बात, ये पावर तुम्हारे पास ऑलरेडी है ब्रो। सो नेक्स्ट टाइम जब लाइफ लगे बोरिंग या एफर्ट लगे बेकार, बस एक काम करना, अपने फ्यूचर वाले वर्जन का फेस इमेजिन करना और सोचना उसको प्राउड करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ आज ही। क्योंकि कभी कभी आज को अमेजिंग बनाने का बेस्ट तरीका होता है कल को सोचना। जियो फुल पावर में, थिंक फॉरवर्ड, लिव अपग्रेडेड। तो गाइस, इसी तरह फ्यूचर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।